ये बात है तब की जब मेरा भाई जस्ट पैदा हुआ था और मैं 7 साल की थी। मेरी मम्मी मुझे मेरे पापा के पास छोड़ के मेरे दादी के पास रहने के लिए चली गई थी मेरे भाई को लेके, क्योंकि मेरा बाप दारू पी के आके मेरी माँ के ऊपर बहुत जुल्म करता था। मेरी माँ बहुत ही डर डर में रहती थी कि भाई माँ को मार रहा है मेरा बाप, ठीक है, बट अगर भाई को भी मेरे बाप का हाथ पैर लग गया, भाई तो न्यू बॉर्न है, तो मेरे भाई का क्या होगा। तो मेरी मम्मी डर के मारे मेरे दादी के साथ शिफ्ट हो गई। उस दौरान मैं मेरे पापा के साथ रह रही थी उस भूतिया घर में, जिस घर की स्टोरी टाइम वीडियो मैंने आप लोगों को पहले भी दी है पैरानॉर्मल वाले वीडियो में। ओह ओके, आई रिमेम्बर उस रात मैंने एक रेड कलर का टॉप पहना था, फुल स्लीव्स सिंथेटिक मटेरियल का रेड कलर का टॉप। ठंडियाँ थी उस रात, उस वक्त शायद ठंडियों का वक्त था, आई थिंक सो। एंड वो रेड कलर के टॉप में ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा फूल था और मैं बहुत खुश थी बिकॉज आई थिंक नया टॉप था मेरा, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी नया टॉप पहन के घूम रही हूँ घर में। पूरे घर में मैं अकेली थी। मेरे माँ बाप की आदत थी, वो बच्चों को अकेला छोड़ के कहीं ना कहीं तो चले जाते थे, एंड इट्स ओके, हमें बचपन से अकेले रहने की आदत है, ठीक है। तो मैं 7 साल की हूँ, मैं घर पे अकेली हूँ, मेरी माँ मेरे भाई के साथ मेरे दादी के घर में है, तो मैं अकेली ही हूँ। मेरा बाप रात को आएगा, फिर वो रात को आके खाना वाना खाएगा, खाना देगा तो देगा, नहीं तो भूखे पेट सो जाएंगे, ऐसा सिचुएशन, ठीक है। अब रात हो गई है, मेरा बाप घर पे आता है एंड उस रात मेरा बाप कुछ ज़्यादा ही लेट घर पे आया था, ठीक है ना। तो जब मेरा बाप लेट करके घर में आ रहा है, मतलब मैं समझ गई हूँ वो दारू पी के टुल है, ठीक है ना। मेरा बाप घर आता है, ही इज़ नॉकिंग ऑन द डोर, बेल बजा रहा है, ठीक है, धाम 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 धाम, गेट खोल गेट खोल। अब मेरा बाप घर के बाहर है, मैं घर के अंदर हूँ। नॉर्मली तो मुझे गेट खोलना चाहिए, राइट। नॉर्मली जब एक बाप घर में आता है और एक बेटी अकेले घर में होती है तो वो क्या करेगी, वो दरवाज़ा खोलेगी, वो शायद एक्साइटेड होगी, वो खुश होगी कि अरे पप्पा आ गया, पप्पा कुछ खाने का लाए क्या, पप्पा पप्पा ऑल दैट थिंग। बट जब मेरा बाप तब घर पे आया ना, मैं एक्साइटेड नहीं थी, मैं डर गई। आई वॉज स्केर्ड, पता नहीं क्यों मुझे डर लगने लग गया अचानक से, बट आई गॉट रियली स्केर्ड। मेरा बाप गेट में धम 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 करता गया और मैं ना ऐसे करके खड़ी थी, लाइक गेट के ठीक इधर, एंड आई वॉज लाइक क्या करूँ, गेट खोल दूँ क्या, खोलना तो पड़ेगा ही, मतलब मेरे बाप का ही तो घर है यार, मैं एक 7 साल की बच्ची हूँ, मैं कैसे गेट नहीं खोल सकती हूँ, मेरा बाप धम धम कर रहा है। तो मैंने गेट खोल दिया। थोड़ा टाइम लगा मुझे खोलने में, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। किस बात का डर मुझे नहीं पता, शायद मुझे भनक लग गई थी उस चीज़ की जो आगे जाके होने वाली थी, शायद इसलिए मैं डर गई थी। खैर, मैंने गेट खोला, मेरा बाप अंदर घुसा घर के। माइंड यू, पूरा घर खाली है, पूरा घर खाली है। मेरा बाप बहुत गुस्सा हो गया कि है इतना देर लगता है गेट खोलने में, क्या कर रही थी, समथिंग लाइक दैट। अब मैं मेरे बाप को कैसे समझाऊँ कि भाई मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से, जिस प्रकार से तुम ऐसे ऐसे करके ज़ोर ज़ोर से धमधम कर रहे हो, मैं धमधम से ही समझ गई कि तुम अपने होश में नहीं हो, तो मुझे डर लग रहा था, तो मैंने गेट नहीं खोला। मैं ये सब कुछ मेरे बाप को बोलना चाहती थी, समझाना चाहती थी, पर मैं बोल नहीं पाई, छोटी थी ना, तो मैं चुप चुप थी। नेक्स्ट थिंग my dad, oh my god, I can't believe I'm gonna say this. My dad takes me to the bedroom, okay? I am on the bedroom, on the bed, like I am in the bedroom on the bed, और मैं like ऐसे करके पड़ी हुई हूँ बेड के ऊपर, एंड मैं एक छोटी सी 7 साल की बच्ची हूँ, ठीक है ना। My dad drunk, this big, heavy, tall, broad man. My dad is on me, ठीक है, he is on me. हम सब ने कपड़े पहने हुए थे, ठीक है ना। he is on me, he's kissing my neck, and the neck kisses are not like, the neck kisses are vulgar, like an animal, like a hewan,
माई डैड इज़ किसिंग माई नेक। मेरे को इधर उधर इधर उधर इधर उधर मेरा बाप क्या सब तो कर रहा है, ठीक है। एंड आई एम लाइक छोड़ो पप्पा छोड़ो, आई एम स्क्रीमिंग लाइक दैट। लेकिन मतलब मैं क्या ही स्क्रीम करूँगी, मैं क्या ही चिल्लाऊंगी, और मेरी चीख कौन ही सुनेगा, घर पे कोई नहीं है मेरे बाप के अलावा, है कि नहीं। मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ। अब मैंने वो जो रेड कलर का नया टॉप पहना है, फुल स्लीव्स, इतना बड़ा फूल बना हुआ है, ठीक है ना। मेरा बाप मेरा टॉप ऐसे करके पूरा ऊपर ऊपर उठा दिया है, ठीक है। अब मैं 7 साल की हूँ तो आई एम फ्लैट। ऐसे देखा जाए तो अभी भी मैं फ्लैट ही हूँ, बट तब मैं और भी फ्लैट थी। 7 साल की उम्र में क्या ही मेरा शरीर डेवलप हुआ होगा, ठीक है ना। बट तब भी थोड़ा बहुत डेवलप हुआ था, थोड़ा बहुत डेवलप हुआ था, मुझे याद है। क्यों याद है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। अब 7 साल की उम्र में आई डोंट हैव ब्रेस्ट्स बट आई हैव समथिंग, ठीक है ना। माई डैड पुल्स माई टॉप अप एंड ही स्टार्ट्स sucking on my breasts. He starts sucking on my breasts, and in that moment I know that it's wrong, कि ये नहीं होना चाहिए। पर मैं क्या करूँ, मैं रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ। मेरे दोनों हाथ ना ऐसे ऐसे करके मेरे बाप ने दोनों हाथ ना मेरे ऐसे टाइट करके पकड़े हुए हैं। अब मैं थोड़ी ना छुड़ा सकती हूँ, इतने बड़े आदमी की शक्ति मेरे ऊपर है। मैं 7 साल की छोटी सी बच्ची हूँ, मैं कैसे छुड़ाऊंगी। मैं ताकतवर नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है ना। ही इज़ सकिंग ऑन माई ब्रेस्ट, ही इज़ किसिंग माई नेक, ही इज़ बाइटिंग मी, एंड दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, उससे ज़्यादा कुछ होने की ज़रूरत थी भी क्या, आई डोंट नो। माई डैड डज दैट। मैं रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ। पता नहीं, शायद मेरे बाप को नशे की हालत में लगा होगा कि मैं मम्मी हूँ। पता नहीं, शायद मेरे बाप को लगा होगा कि मैं मेरे बाप की बीवी हूँ, बट I don't think so. Anyways, my dad does all that and I'm screaming and I'm crying, ठीक है। जैसे तैसे मेरा बाप मुझे छोड़ता है। अब था तो नशे में, तो छोड़ दिया उसने मुझे, ठीक है। मेरा बाप मुझे छोड़ता है। I don't know, maybe he was going to the bathroom or something। जैसे ही मेरे बाप ने मुझे छोड़ा ना, जैसे ही मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, मौका मिला कि मैं ऐसे ऐसे करके जैसे तैसे करके मैं थोड़ा बाहर जाऊँ उस रूम के, मैं ऐसे करके भाग के बेडरूम के बाहर गई, ठीक है ना। और मैं बेडरूम के बाहर मैं लिटरली ऐसे करके रो रही हूँ। मेरा बाप ऐसे ऐसे बेड पे बैठा हुआ है, ठीक है। एंड आई एम लिटरली सेइंग दिस टू माई डैड। ये लाइन मुझे एग्जैक्टली, आई रिमेंबर दिस लाइन even after like 16 years I think so। I cried and मैं ऐसे बोल रही हूँ मेरे बाप को, मैं सब बताऊंगी मम्मी को, मैं मम्मी को सब बताऊंगी पप्पा, मैं सब बताऊंगी मम्मी को। आई एम डूइंग दैट, ओके। एंड माई डैड इज़ लाफिंग, माई डैड इज़ लाफिंग। मेरा बाप हंस रहा है एंड मेरा बाप इज़ लाइक हाँ जा जा, जो बोलना है बोल दे, चल चल। ही इज़ लाइक दैट, मतलब वो थोड़ा वैसा ही टाइप का आदमी था, ठीक है ना। ही डज दैट। फिर क्या, फिर तो वो नशे में था, तो उसके बाद आई थिंक वो सो ही गया होगा। मैं बहुत रोई। मैंने जो कपड़ा पहना हुआ था ना, मेरा नया रेड कलर का फुल स्लीव्स फूल वाला कपड़ा, मैंने मेरा कपड़ा निकाल के बाल्टी में डुबो दिया। मुझे आई वॉज लाइक छी ये कपड़ा गंदा हो गया है, यू नो लाइक दैट। मैंने वो कपड़ा बाल्टी में डुबो दिया। उस रात मैंने ठानी कि मैं मम्मी को बताऊंगी, पर मैं नहीं बता पाई। कैसे बताती, मम्मी तो मेरे भाई के साथ कहीं तो गई हुई है, किसी सेफ जगह में मम्मी चली गई है मेरे भाई को लेके। एंड आई एम लाइक ठीक है, मम्मी से अगर मैं कभी मिली फिर से मैं बताऊंगी, यू नो। मैंने उतना नहीं सोचा उस बात को लेके। नेक्स्ट दिन सुबह को मेरा स्कूल था। आई रिमेंबर मैं क्लास 2 में थी। आई क्लियरली रिमेंबर क्लास 2 ही था वो, क्लास 3 नहीं था, क्लास 2 होगा। क्लास 2 था ना, 2 या 3 था। मैं क्लास 2 या 3 में हूँ तब, ठीक है ना। एंड मैं तब गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, ठीक है। मैं तब स्कूल गई हूँ। अब
स्कूल चली जाती थी मैं, सुबह उठ के रेडी होके, आई थिंक स्कूल बस आता था मेरा या कुछ, तो सुबह होके रेडी होके स्कूल तो जाना ही है भाई, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, स्कूल नहीं जाने का मन कर रहा है तो भी स्कूल जाऊंगी, क्योंकि घर पे कौन रहेगा, छी, घर पे रहूंगी उस जल्लाद के साथ। स्कूल स्कूल सुबह उठ के मैं स्कूल गई हूँ। अब क्लास 2 आई थिंक बहुत ऊपर था, ठीक है ना, बहुत बड़ा स्कूल था हमारा। क्लास 2 या क्लास 3 में बहुत ऊपर ऊपर चल के जा रही हूँ, ठीक है ना, सीढ़ियों से, सीढ़ी में चल के जा रही हूँ, चल के जा रही हूँ, चल के जा रही हूँ ना। अब सीढ़ी में ना वो कुछ कुछ सीढ़ियों में ऐसी उठी हुई जगहें होती है, ठीक है ना। अब मैं 7-8 साल की हूँ तो मेरी हाइट भी छोटी है, सीढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी है, ऊपर चल चल के जा रही हूँ सीढ़ी में ना, धाम से मेरे इधर ना लग गया कुछ, सीढ़ी का कुछ बोल्डर ना, क्या कहते हैं उसको, सीढ़ी के ऊपर जो ऐसे गोल गोल डिजाइन टाइप का होता है सीमेंट का, बहुत हार्ड, ऐसे ऐसे मैं जा रही हूँ चढ़ के सीढ़ी में, धाम से ना मेरे ब्रेस्ट पे वो सीढ़ी का जो चीज था उठा हुआ वो लग गया। एंड माय गॉड, लास्ट रात से, पिछले रात मेरे बाप ने मेरे साथ जो कांड किया, उसके बाद से आई ऑलरेडी हैड टेरेबल पेन। मेरे को मेरे सीने में बेहद दर्द ऑलरेडी था, ठीक है, पर ना मैं वो, ठीक है, मतलब आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट, लाइक वॉट एवर हो गया, क्या कर सकती हूँ, मैं बच्ची हूँ, राइट। तो मैं जैसे तैसे जा रही हूँ अपने क्लास की तरफ। अब क्लास में जाते वक्त जब धाम से मुझे लगा, और जब मुझे इतना दर्द हुआ, एंड फिर से आई वॉज लाइक, इतना ज़ोर से क्यों दर्द हो रहा है मुझे, ओ हाँ, कल रात, तो समझ रहे हो आप लोग, क्लास 2 की लड़की, ठीक है ना, ये होता है। ओ माई गॉड, आई हैड ब्रेस्ट पेन फॉर अ कपल ऑफ डेज। मुझे नई नई करके भी 6-7 दिन तक मेरे सीने में दर्द था, यू नो। इनफैक्ट ये काफ़ी फ़नी बात है, बट मुझे बड़े होने के बाद पता है ऐसा लगने लग गया कि मैं बड़े होने के बाद मैं ऐसी फ्लैट इसीलिए हूँ क्योंकि बचपन में मेरे पापा ने मेरे साथ ऐसा कांड किया था। बट फिर मैंने रिसर्च करके देखा कि नहीं, बचपन में ऐसे कोई कांड होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे ब्रेस्ट डेवलप ही नहीं होंगे, तो दैट इज़ नॉट द थिंग। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये वाली एक चीज़ हुई, और ये वाली एक चीज़ सुन के शायद लोगों को ना ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब कम ऑन, ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, यू नो। बहुत लोग ऐसा सोच सकते हैं कि कम ऑन, आई मीन इतना सही तो किया तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ, कुछ ज़्यादा तो नहीं किया। लेकिन पता नहीं, मैं ये बात लेके बहुत सालों तक पड़ी हुई थी, आज तक। वो 7 साल की उम्र से लेके, उस रात से लेके, वो क्लास 2, तब मेरा नया नया क्लास 2 हुआ है यार, मुझे याद है मेरा नया नया क्लास 2 या क्लास 3 हुआ था, मेरा नया क्लास था वो, और मैं नए क्लास में जा रही थी, एंड आई वॉज सपोज टू बी हैप्पी एंड एक्साइटेड, बट आई वॉज सैड एंड आई वॉज इन पेन। That's why I clearly remember that night and the day after. ये एक चीज़ मैंने इतने सालों से, अरे 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि मैं इस चीज़ को भुला ही नहीं पाई, मैं इस चीज़ को किसी को बता ही नहीं पाई। उस रात जो मैंने ऐसे रो रो के कि मम्मी को बताऊंगी, मैं पप्पा मम्मी को बताऊंगी, व्हेन आई सेड दैट टू माय डैड ना कि मम्मी को बताऊंगी, मैं मम्मी को बता ही नहीं पाई यार। मुझे पता है मम्मी को बताने में कितना टाइम लगा, 12 साल, 13 साल, 7 साल में ये चीज़ मेरे साथ हुई, राइट, व्हेन आई वाज 7 years old। मैंने ये मेरी माँ को बताया जब मैं 21 या 22 साल की हुई, जब मेरी माँ मुझे शिरडी लेके गई। रिमेंबर, मैंने बोला है कि मैंने मेरी मम्मी को सब कुछ बता दिया जो भी मेरे साथ हुआ महाराष्ट्र भवन में, कैसे उन नौकरों ने मुझे नोच नोच के खाया। नौकर तो मुझे नोच नोच के खाए, नौकरों की तो मेरे ऊपर गलत नज़र थी, वो तो था व्हेन आई वाज लाइक 10 years old, बट बाय दैट टाइम मुझे आदत हो गई थी यार। अब खुद के बाप ने ही जब मुझे नहीं छोड़ा तो बाहर वाला क्या छोड़ेगा। मुझे 10 साल से भी ज़्यादा लग गए मेरी माँ को ये बताने में कि तुम्हारे पति ने ऐसा किया है। जब मैंने मेरी मम्मी को ये सब बताया ना, मेरी मम्मी ने आपा खो दिया यार। मेरी मम्मी मुझे बोलने लगी कि यार तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे,
आई एम लाइक क्या पहले क्यों नहीं मतलब कैसे पहले बताती मैं, और क्या क्या मैं तुमको पहले बताती यार, मैं क्या बताती तुमको। मेरी मम्मी बहुत गुस्सा हो गई मेरे पापा के ऊपर व्हेन आई टोल्ड दिस टू हर कि जल्लाद ऐसा कैसे कर सकता है अपनी बेटी के साथ ये वो। उसके बाद ही ना मम्मी मुझे शिरडी ले गई और बाबा की जो कृपा हुई तो हुई। बट आई एम वेरी वेरी लाइक श्योर दैट मेरे बाप को ये सब कुछ याद भी नहीं है। मेरे बाप ने ये सब कुछ किया और वो अगले दिन भूल भी गया। और मैं एक नंबर की पागल कि 15 साल से मैं इस चीज़ को लेके बैठी हुई हूँ। इनफैक्ट अभी बैठ के मैं इस चीज़ को लेके एक स्टोरी टाइम वीडियो बना रही हूँ। इस चीज़ के लिए मैं थेरेपिस्ट के पास जा रही हूँ, महीने महीने में इतने पैसे खर्च कर रही हूँ क्योंकि उसने दारू पी के, क्योंकि मेरे बाप ने दारू पी के कुछ गलत किया तो उस गलती की सज़ा अब भी 15-16 साल बाद भी उस गलती की सज़ा मैं भुगत रही हूँ। ये मुझे काफ़ी नाइंसाफ़ी टाइप का लगता है। लेकिन कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। लेकिन आज भी मुझे समझ नहीं आता कि इस एक चीज़ में अच्छा क्या था। मेरे बाप ने मेरे साथ बहुत अजीब चीज़ें की है। पैंट उतार के मुंह के ऊपर बैठ के पाद मार देगा, बाइक में उसके साथ बैठी हूँ, बाइक में हम मुझे कहीं ले जा रहा है तो मुझे बोलेगा टाइट करके प्रिया आंटी की तरह हक कर। प्रिया मेरे बाप की गर्लफ्रेंड थी तब। प्रिया आंटी की तरह ज़ोर से हक कर। मेरा बाप पागलों की तरह हरकतें करता था, अजीब ऊट पटांग बातें कहता रहता था। लेकिन दिस वन थिंग दैट हैपेंड टू मी विथ मी, दैट वन नाइट was the worst. I used to think that मेरा बाप एक पेडोफाइल है, because मैं 7-8 साल की नहीं थी, मैं 7 साल की थी। मैं 7-7.5 साल की हूँ। मेरा बाप मेरे साथ ऐसी अजीब चीज़ें करता। फिर एक एज के बाद ना ही स्टॉप्ड डूइंग ऑल दैट। जब मैं 10-11 साल की हो गई ना, उसने मेरे साथ ये सब चीज़ें करना बंद कर दी। फिर वो मेरे 3 साल के भाई को रूम में लेके जाके बंद करके, आई डोंट नो क्या करता था, बट मेरा भाई बहुत चिल्ला चिल्ला के रोता था। ये भी मैंने स्टोरी टाइम वीडियो में कहा है जहाँ मैं बोल रही हूँ कि मैंने मेरे बाप को खींच के एक थप्पड़ मारा बिकॉज ही डिजर्व्ड दैट। आई स्लैप्ड माई डैड एट द एज ऑफ 10। वो वाले स्टोरी टाइम में मैंने बोला है ना कि वो, अब मुझे नहीं पता उन 4 दीवारों के अंदर वो मेरे भाई के साथ क्या करता था, लेकिन जिस तरह से मेरा भाई रोता था, उसके रोने की आवाज़ सुन के मुझे वो रातें याद आ जाती थी। कौन सी रातें भाई? मैं 7 साल की हूँ, रेड कलर का कपड़ा पहना है एंड ऑल दैट। आई थिंक माई डैड वॉज अ पेडोफाइल। ही हैड दैट थिंग टूवर्ड्स children, or maybe he was just drunk. मैं मेरे बाप के बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं कर सकती। मेरा बाप एक खराब पति हो सकता है, लेकिन एक खराब बाप के साथ साथ एक खराब इंसान भी था। ये काफ़ी आश्चर्य की बात लगती है मुझे। मैंने ज़िंदगी भर मेरे बाप से सिर्फ नफ़रत किया। एक इंसान से नफ़रत करने के लिए भी आपको उस इंसान से पहले बहुत प्यार करना पड़ता है। अगर आप किसी से प्यार नहीं करते हो तो आप उससे नफ़रत भी नहीं कर सकते। मेरी ज़िंदगी में मैंने सिर्फ एक ही इंसान से नफ़रत की है और वो था मेरा बाप। आश्चर्य की बात तो ये है कि अब जब मैं 24 साल की हो गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बहुत हाव भाव में, मेरे बहुत चाल चलन में, मेरे बहुत सोचने के तरीके में, मेरे बहुत रहन सहन में ना वो मेरे बाप वाली बात है। मुझे बहुत बार फील होता है कि शायद मैं मेरे बाप जैसी हूँ बहू मेरे बाप की कॉपी। दिखने में पूरी मेरी माँ की तरह हूँ मैं, बट मेरी आदतें, मेरा स्वभाव, एवरीथिंग इज़ लाइक माई डैड। कैन यू इमेजिन हाउ डिस्गस्टिंग इट फील्स? लाइक जिस इंसान से आपने नफ़रत की, जिस इंसान ने आपके साथ
इतनी घिनौनी चीज़ें की है, आप उसी इंसान की तरह बनता हुआ खुद को देख रहे हो और आप कुछ कर भी नहीं सकते उस चीज़ के बारे में, क्योंकि वो इंसान के जैसे ही ना आप बनोगे, मतलब उसका डीएनए है भाई मेरे अंदर। घिन आती है कभी कभी खुद से, कभी कभी खुद से घिन आती है कि यार किसकी बेटी हूँ मैं, छी। बट तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि इस चीज़ में भी मैं कुछ पॉजिटिविटी ढूंढूं बिकॉज और क्या ऑप्शन है मेरे पास। शायद मेरे पिछले जन्म में मैंने कुछ बहुत बुरा किया होगा अपने बच्चों के साथ इसीलिए इस जन्म में मैं बच्ची थी और मेरे साथ बुरा हुआ। फुल सर्कल, यू नो, कर्मा एंड ऑल दैट। इसी तरह से मैं इस चीज़ को जस्टिफाई करती हूँ। बट या आई थिंक इन सब चीज़ों ने मुझे सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनाया है, यू नो। और भी बहुत कुछ बनाया है। हाइपर सेक्सुअल, आई एम हाइपर सेक्सुअल, यू नो। जब आप छोटे होते हो और आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है तो या तो आप बड़े होके हाइपर सेक्सुअल हो जाओगे या तो ए सेक्सुअल। मतलब क्या, या तो आपको बहुत ज़्यादा इंटीमेट होने का मन होगा हमेशा हमेशा हमेशा, या तो आपको इंटीमेट होना ही नहीं होगा, या तो आपके अंदर का वो जो सेक्स ड्राइव है वो बहुत हाई होगा, क्योंकि बचपन से आपके साथ वो सब हुई है, यू नो। सो that is a way of dealing with it. Either you have high sex drive after getting assaulted like that in childhood, or you have zero sex drive, hypersexuality or asexuality, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो जाता है ट्रॉमा सर्वाइवर्स का। और मेरा हाइपर सेक्सुअलिटी हुआ है। मुझे आज भी सपने आते हैं। मैंने मेरे थेरेपिस्ट से इस चीज़ को लेके डिस्कशन काइंड ऑफ किया है। मुझे आज भी सपने आते हैं मेरे बाप को लेके, विथ माई डैड एंड आई एंड यू नो लाइक घिनौनी चीज़ें। मैं, मेरा बाप, हम चद्दर के अंदर है और हम लोग उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हैं। और आते हैं यार, हफ्ते में 1-2 बार तो मुझे आएगा ही ये सपना। बहुत साल से मुझे ऐसे सपने आते हैं। कोई ऐसा हफ्ता नहीं होगा जब मैंने ऐसा कोई सपना नहीं देखा जिसमें मेरा बाप मेरे साथ कुछ नीच बदचलन हरकत करने की कोशिश कर रहा हो। नंगे नंगे मैं और मेरा बाप चद्दर के अंदर सो रहे हैं और क्या सब नहीं कर रहे हैं। मैं ये सब सपने में देखती हूँ, फिर मैं नींद से उठती हूँ, मैं रोती हूँ। मैं नींद से उठती हूँ और मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि मुझे घिन आती है, क्योंकि मुझे गंदा फील होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि छी, मतलब लाइक मैं इतनी गंदी हूँ क्या? लाइक मुझे ये सब सपने क्यों आ रहे हैं? मैं तो नहीं चाहती ये सब कुछ सपने में देखना या हकीकत में देखना। मैं तो इन सब चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं रही हूँ, तो व्हाई एम आई ड्रीमिंग अबाउट ऑल दिस? आई रियली होप कि ये वाला वीडियो बनाने के बाद मुझे ना ये सपने आना बंद हो जाए। मैंने ये चीज़ आज तक मेरी मम्मी को बताई है, शायद मैंने किसी और को बताई होगी, आई डोंट रिमेम्बर। वो भी इस तरह से मैंने कभी नहीं बताई है। जिस तरह से आप लोगों को बताया उस तरह से तो मैंने मेरी मम्मी को भी नहीं बताया है। यू गाइज, आप लोग, आप, ठीक है, तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, तुम वो पहला इंसान हो मेरी ज़िंदगी में जिसको मैंने ये मेरी ज़िंदगी की ये बात ऐसे डिटेल्स में बताई है कि मेरे साथ कैसे हुआ, क्या हुआ, जो हो रहा था वो होने के पहले मेरा क्या मेंटल स्टेट था, वो होने के बाद मेरा क्या मेंटल स्टेट था। यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसको मैंने ये सब बताया है, और तुम एक अजनबी हो तुम एक अजनबी हो। तब भी हाँ, मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है, यू नो। कभी कभी अजनबियों से अपने राज शेयर करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है ना। अपनों से ऐसी बातें नहीं हो पाती। आई डोंट नो
I don't hate my dad anymore. I don't want to feel anything towards him. मुझे ना मेरे बाप से नफरत करनी है, ना मुझे मेरे बाप से प्यार करना है. मैं बस मेरे बाप के बारे में भूल जाना चाहती हूँ. मैं बस चाहती हूँ मैं भूल जाऊँ उसके बारे में. यू नो, लाइक मुझे एल्जाइमर्स हो जाए और मेरी ज़िंदगी के पहले के स्टार्टिंग के 17 साल में भूल जाना चाहती हूँ. Worst years of my life. And can you imagine, like, my mom knows about this. मेरी मम्मी को पता है कि जब वो मेरे भाई को लेके सेफ जगह पे चली गई, और मेरी मम्मी को जाना चाहिए था सेफ जगह मेरे भाई को लेके. यार, इट वॉज रिक्वायर्ड. ठीक है, मेरी मम्मी ने मुझे मेरे बाप के पास छोड़ा, वॉट एवर. बट माई मॉम नोज दैट मेरे बाप ने मेरे साथ ऐसा किया है. माई मॉम नोज कि 7 साल की उम्र में मेरे साथ ये जो मेरे बाप ने किया वो तो हुआ ही हुआ. बट देन व्हेन आई वाज 10 years old, फ्रॉम एज 10 to 13, for 3 years I was living between disgusting हैवान like servants. एंड वो नौकर भी कुछ अलग नहीं थे, वो भी ऐसी ही अजीब चीज़ें करते थे. मेरी मम्मी को ये सब पता है कि मेरी मम्मी जब मुझे छोड़ के गई है बचपन में इन आदमियों के पास, इंक्लूडिंग माई ओन फादर, तब मेरे साथ क्या नहीं हुआ है. I couldn't protect myself, you know, I couldn't protect myself. I was a child. मैं कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर पाती, you know? और जो इंसान मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मेरा बाप जिसको मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए, द पर्सन हु इज सपोज टू बी माई प्रोटेक्टर, मुझे उस इंसान से ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी. माई मॉम वॉज नॉट देयर. बट वेन आई टोल्ड माई मॉम अबाउट ऑल दिस एट द एज ऑफ 21-22, मेरी मम्मी को बहुत ख़राब लगा. वो मुझे शिरडी ले गई, बहुत रोना धोना हुआ. लेकिन अब देखिए, आज की डेट में मैं 24 साल की हूँ, ठीक है. मेरी मम्मी कहाँ है, कोई अता पता नहीं है. मैं यूट्यूब में वीडियो बनाती हूँ ऐसे करके, मेरी मम्मी को ये अच्छा नहीं लगता. मैं ये सब प्राइवेट बात आके क्यों बोलती हूँ यूट्यूब पे, मैं क्यों ये सब प्राइवेट चीज़ें ऐसे वीडियो बना के बोल रही हूँ, ये मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगता. मैं मेरी मम्मी को कभी माफ़ ही नहीं कर सकती, पता है. बाप को तो माफ़ करना छोड़ ही दो, पर मैं मेरी माँ को भी माफ़ नहीं कर सकती. पता है कैसे? मैं मेरी मम्मी के तरफ जब एक औरत के नज़रिए से देखती हूँ ना, मैं मेरी माँ को समझती हूँ कि मेरी माँ एक औरत है. मेरी माँ के भी बहुत सपने थे, मेरी माँ का भी बहुत ही गंदा चाइल्डहुड था. मेरी माँ ने जो कर पाई उसने किया. शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन, यू नो. मेरे अंदर जितनी भी ये हिम्मत है ना, ये सब मेरी माँ की हिम्मत है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है. मैं मेरी माँ को समझती हूँ एज अ वुमन, आई अंडरस्टैंड हर. लेकिन क्या करूँ, आई कांट हेल्प इट. एट द एंड ऑफ द डे आई एम ऑल्सो हर डॉटर. यार, मैं मेरी माँ की बेटी भी तो हूँ ना. तो जब मैं मेरी माँ को एक बेटी के नज़रिए से देखती हूँ ना, मैं नहीं समझ सकती. मेरे अंदर गुस्सा भर आता है, गुस्सा. एक औरत की तरह जब मैं मेरी माँ की तरफ देखती हूँ, तब मेरे अंदर दया है. आई एम्पथाइज विथ माई मॉम, आई सिंपथाइज विथ हर. बट व्हेन आई लुक एट माई मॉम एज अ डॉटर, आई एम एंग्री विथ हर. हाउ कुड यू लीव मी? हाँ, हाउ कुड यू लीव मी? वाई वुड यू डू दैट? एंड इवन इफ यू लेफ्ट, आज की डेट में जब तुमको पता है ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ, तुम्हारे पहले पति ने ऐसे कर दिया, तुम्हारा दूसरा पति भी कैसा अजीब सा था, बाप रे क्या सब नहीं करता था. एनीवेज, तुम्हारे पतियों ने तुम्हारी बेटी के साथ क्या क्या नहीं किया है. तुम अपनी बेटी के साथ बात ही नहीं कर रही हो आज की डेट में. मेरे आधे से ज़्यादा ट्रॉमा तो मेरी माँ मुझे छोड़ के इधर उधर चली जाती थी, इसीलिए मैं ऐसी अजीब सी बन गई हूँ. एंड माई मॉम नो अकाउंटेबिलिटी, नथिंग. मैं ये चीज़ मान नहीं सकती गाइस. आज मेरी अगर बेटी होगी ना, मेरी अगर आज बेटी पैदा होगी ना, मैं रास्ते में भी अगर मुझे रहना पड़े, भीख मांगनी पड़े कटोरा लेके, मैं रास्ते में कटोरा लेके भीख मांगूंगी मेरी बेटी को लेके. मैं मेरी बेटी को नहीं छोड़ूंगी यार कहीं भी, ना उसके बाप के पास, ना उसके भाई के पास, कहीं नहीं. मेरी बेटी वहां होगी जहां मैं होंगी. बिकॉज I know my daughter can never be safe around anyone except me. कल को मेरी शादी हो गई,
मेरी बेटी हुई, मैं मेरे पति के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करूंगी. ट्रस्ट मी गाइस, आई एम नॉट इवन गोइंग टू ट्रस्ट माई हस्बैंड. मैं, मेरी बेटी हो, बेटा हो, मैं अपने बच्चे को, एडॉप्टेड हो या मेरा खुद का संतान हो, मैं अपने बच्चे को किसी भी मेल आदमी, किसी भी आदमी के पास छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, वो चाहे उनका खुद का बाप भी क्यों ना हो. ठीक है, क्योंकि बाप है तो क्या हुआ, है तो आदमी ही, राइट. सो दैट्स व्हाट इट इज, राइट. लाइक मेरी मम्मी को सब पता है, तब भी शी डजंट टॉक टू मी. मेरी मम्मी को सब पता है, तब भी मैं ही गलत हूँ. मेरी मम्मी को सब पता है, तब भी मैं ही विलन हूँ. तो ये मुझे थोड़ा ख़राब लगता है, क्योंकि अगर मेरी बेटी होती और अगर मैं मेरी बेटी को छोड़ के कहीं चली जाती और मेरी बेटी के साथ अगर ये सब कुछ हुआ होता और वो अगर मुझे 15-20 साल बाद ये सब कुछ बताती, मैं ना उसको सीने से लगा के रखती. मैं मेरी बेटी से इतनी माफ़ी मांगती, मेरी पूरी ज़िंदगी में माफ़ी मांगते मांगते ही ख़त्म कर देती कि मेरा बच्चा मेरे पास, मैं तेरे को छोड़ के चली गई, तेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा बच्चा, मैं ऐसी हो जाती. तो मेरी माँ ऐसी क्यों नहीं है यार. मुझे ये चीज़ कभी हज़म ही नहीं होती, यू नो. बट इट्स ओके. आई मीन, जो होता है अच्छे के लिए होता है यार, और क्या. मुझे नहीं लगा था मैं ये वीडियो बनाते बनाते रोऊंगी, क्योंकि बोला ना, इस चीज़ को बहुत साल हो गए, 15-16-17 साल हो गए, बट मैंने ये चीज़ कभी इस तरह से बताई नहीं है ना किसी को, तो इसीलिए मेरे को रोना आ गया. इट्स ओके. ओह, आई थिंक ये वीडियो के बाद ना मेरी लाइफ बदलने वाली है. मेरे साइड में हनुमान जी की फ़ोटो है. हनुमान जी के फ़ोटो के ठीक ऊपर साईं बाबा, ठीक उसके नीचे शिवलिंग है, ठीक उधर कृष्ण का फ़ोटो है, ठीक उसके साइड में मेरे बचपन का फ़ोटो. इट्स ओके. भगवान सब देख रहा है. गॉड इज़ वॉचिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन, यू नो. जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको वही मिलेगा. मेरे भाग्य में ये लिखा था तो मुझे मिला, यू नो. इट्स गुड. आई थिंक हर एक चीज़ एक कारण की वजह से ही होती है, एक वजह से होती है. शायद मेरे साथ अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई होती तो आज मैं इस तरह से वीडियो नहीं बना पाती. क्या पता ऐसे वीडियो बनाते बनाते एक दिन मैं बहुत सारी औरतों का भला कर दूँ. क्या पता ऐसे वीडियो बनाते बनाते एक दिन मैं इतनी अमीर हो जाऊँ कि छोटे बच्चों की मदद कर पाऊँ, वैसे बच्चों की मदद कर पाऊँ, यू नो, जैसे बच्चों की मदद. एनीवेज, अलग जोन में मैं वापस गाइस, मैं 15 साल पहले चली गई हूँ. मैं 15-16-17 साल पहले मैं फ्लैशबैक में बैक कर चुकी हूँ. मैं पास्ट में हूँ. मैं अभी टाइम मशीन में बैठ के पास्ट में चली गई हूँ. मुझे थोड़ा सा कम बैक इशिता, मुझे थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा अपने पास्ट से, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू रीलिव दिस. एनीवेज गाइज, दिस वॉज टुडेज वीडियो. आई डोंट थिंक दैट यू इंजॉयड इट, बट मुझे ना बस ये बताना था, ठीक है, और मैंने बता दिया. अब आप लोग मुझे जज करिए. आप लोग, पता नहीं, जजमेंट तो मिलता है. खुद के माँ मुझे इतना जज करती है कि मुझसे बात ही नहीं करती, तो आप लोग तो जज करोगे ही. बट इट्स ओके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे अच्छा लग रहा है यार, मुझे अच्छा लग रहा है ये चीज़ बता के. इतने सालों तक मैंने ये चीज़ इस कदर छुपा के रखी थी जैसे मैंने कुछ जुर्म किया है, जैसे मैंने कुछ गलत किया है. लेकिन फाइनली I let it all out. Finally, I released this. Finally, I understand that I am not the culprit. मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कोई क्राइम नहीं किया, उल्टा मैं तो विक्टिम हूँ. तो विक्टिम को किस चीज़ की शर्म, विक्टिम क्यों चुप रहेगा भाई. सो इसीलिए मैं भी चुप नहीं रहने वाली. इट्स नॉट शेमफुल to be assaulted. It's not shameful to be abused. Speak up. आवाज़ उठाओ. That's the only thing we have.
आवाज़ के अलावा और है क्या हमारे पास, है कि नहीं? एनीवेज, चलिए कल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. बाय, लव यू, टेक केयर. हाँ, आई लव यू गाइज. मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोगों को मैं समझा भी नहीं सकती कि आपके मेरे लाइफ में आने के बाद मेरी ज़िंदगी किस तरह से बदल जा रही है. मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं ये चीज़ जो मैं अपनी माँ को 15-16 साल तक नहीं बता पाई, वो चीज़ मैं फाइनली आके इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म में बताऊंगी आप लोगों को, वो भी बिना किसी शर्म के. ये आंसू, ये खुशी के आंसू है गाइस. आई एम फीलिंग सो हैप्पी यार. मैंने ये चीज़ कितने टाइम तक छुपा के रखी थी, और जिनको बताया उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ा. माय गॉड. एनीवेज, बाप रे, वीडियो बंद करके बहुत रोने वाली हूँ मैं, बट खुशी के आंसू, खुशी के आंसू, खुशी के आंसू. पॉजिटिविटी इशिता, पॉजिटिविटी. एनीवेज, बाय, लव यू, टेक केयर.